Good morning, dear kids. Dear students, today we will start new chapter 9 Geometry. Geometry हमारा क्या होता है? Geometry में हम क्या करते हैं? जो different shapes, sizes जो हम देखते हैं, different objects, उनको हम measure करते हैं. ठीक है? So geometry क्या है हमारा? जो different shapes है, sizes है, how we draw and how we measure. कैसे हम डिफरेंट शेप साइजेस को ड्रॉ करेंगे, कैसे उनको जो ड्रॉ है हमारी शेप्स या जो हमारी डिफरेंट साइजेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं. अब ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस को मेजर करने के लिए क्या है हमारे पास? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं. सो फर्स्टली लेट अस आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद दैट इक्विपमेंट्स. जो हम इक्विपमेंट्स यूज करेंगे ज्योमेट्री में, firstly let us introduce with that. So I'm having a set square, these triangle shapes दिख रही है आपको? ये ट्रायंगल शेप में है, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर. वन मोर इज ऑल्सो देयर, these are called the set squares. ये हमारी किस में यूज आती है? टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स. अब डिफरेंट शेप्स को हम ड्रॉ करने के लिए इनका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ट्राइंगल बनानी है, देन वी कैन मेक अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर. यू कैन मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस. तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो. वी कैन मेक अ रेक्टेंगल also with the help of set square. ठीक है, with the help of the set squares we can draw different shapes. तो different shapes हम draw करने में set squares का यूज करते हैं. So इसका यूज नहीं है अभी आपकी क्लास में. It is only for the introduction. Second है this protector. With the help of this we can draw the angles. किसमें इसका यूज करते हैं? टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ द एंगल्स. एंगल्स को ड्रॉ करने में हम इसका यूज करते हैं. Here is written some numbers जो आपके यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 180 तक जा रहे हैं. ऑन दैट राइट साइड ऑल्सो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं अगेन एंड 180 तक जा रहे हैं. एंगल्स भी आपकी क्लास में अभी नहीं है, हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स. सो नेक्स्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड अ डिवाइडर. ये आपका लेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है. अगर आपको कोई भी लाइन गिवन है, कोई भी शेप गिवन है, साइज गिवन है, अगर आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, सो टू मेजर द लेंथ वी यूज दिस डिवाइडर. ठीक है, आपको अगर सेम लेंथ की सेम साइज की लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जाम्पल वन लाइन, आई ड्रॉ हियर द लाइन, और आपको सेम लाइन ही अगर दोबारा से ड्रॉ करनी है तो आप क्या करोगे? दिस आपने ओपन किया सेम साइज एंड आप अपनी नोटबुक पे या फिर ग्राउंड में जहां पे भी आपको ड्रॉ करना है, यू ओपन द सेम एंड यहाँ पे टिप्स पे क्या करोगे? आपने 2 पॉइंट्स किए एंड उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपकी सेम साइज की लाइन ड्रॉ हो जाएगी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ड्रॉ द सर्कल्स ऑन अ ग्राउंड. आप ग्राउंड पे भी सर्कल्स ड्रॉ करने में इसकी हेल्प ले सकते हो. नेक्स्ट है आपका कंपास. विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन ड्रॉ सर्कल्स एंड वी कैन मेक द एंगल्स ऑल्सो. आप इससे क्या कर सकते हो? सर्कल ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास. सो लेट अस सी हाउ वी ड्रॉ द. ये फिट नहीं हो रहा है इसमें. आप क्या करते हो? आपके पास ज्योमेट्री में स्मॉल कंपास होता है तो उसमें आप पेंसिल को फिट करते हो और आप क्या करते हो? इक्वल करते हो बोथ टिप्स, पेंसिल एंड दिस कंपास. आफ्टर दैट यू ड्रॉ द सर्कल. ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मेन यूज है आपकी क्लास में ज्योमेट्री में, जो आपका मेनली यूज होगा वो है आपका रूलर. दिस रूलर जिसको आप स्केल बोलते हो, दिस इज द मेनली यूज्ड ज्योमेट्री इक्विपमेंट
इक्विपमेंट इन योर क्लास, जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा आपकी क्लास में। तो इसका यूज आप कहाँ पे करते हो? टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइन्स। जब आप डिफरेंट साइजेस ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करोगे, देन यू यूज दिस स्केल। सो अब आपको क्या करना है? ज्योमेट्री के लिए आपको ज्योमेट्री की नोटबुक परचेज करनी है। एंड आपकी ज्योमेट्री की नोटबुक कैसी होती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किस टाइप की है। वन साइड आपके प्लेन पेज होंगे, सेकंड साइड आपकी लाइंस होंगी। सो अब आपकी ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स और साइजेस कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारा क्या है? ज्योमेट्री हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। तो हम सभी जितने भी हमारे ज्योमेट्री में डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम लाइन से, लाइन सेगमेंट से, रेज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे विद द डेफिनेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर ज्योमेट्री। So dear student, let us start our geometry. So first है आपका in geometry a point. अब point क्या होता है? आप with the help of your pencil or your pen, when you make a small dot like this, मैंने अपनी मार्कर की टिप से एक स्मॉल डॉट बनाई। दिस डॉट इज कॉल्ड द पॉइंट। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी आपकी? A small dot made by a sharp tip of the pencil gives you a point. It has no length, breadth or thickness. A point is denoted by a capital letter. अब क्या है? We have draw here a point. हमने क्या किया? अपने मार्कर की टिप से यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है। एंड दिस पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। क्या है? इस पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है। क्लियर? कोई लेंथ नहीं है इसकी। देन आफ्टर दैट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल लेटर, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना ABCD, तो उसमें से हम किसी भी एक लेटर का यूज करते हैं टू डिनोट द पॉइंट नेम। इस पॉइंट को हमने नेम दिया कैपिटल A। वी यूज अ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे, मोस्टली वी यूज द कैपिटल लेटर। सो हियर पॉइंट इज डिनोटेड बाय द लेटर A। तो जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट बनाया, इसको हमने कैपिटल A से डिनोट किया। सो जब भी आप ज्योमेट्री नोटबुक में वर्क करोगे, ऑल दिस वर्क यू विल डू इन द ज्योमेट्री नोटबुक। बेटा ये आपका क्या है? प्लेन पेज है ज्योमेट्री का। ये आपका क्या है? ज्योमेट्री नोटबुक का लाइंस वाला पेज है। सी आई एम हैविंग अ ज्योमेट्री नोटबुक। आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी किया होगा। सो इन ज्योमेट्री नोटबुक हियर वन साइड प्लेन पेजेस आर देयर, वन साइड लाइंस पेजेस आर देयर। तो आपको क्या करना है? जो ड्रॉ करने वाला वर्क है, जो मैं आपकी लेफ्ट साइड पे करूंगी, वो आपको इस पेज पे करना है, लेफ्ट वाले पेज पे। और जो आपका रिटन वर्क है वो आपको क्या करना है? लाइंस वाले पेज पे करना है। क्लियर? अंडरस्टैंड? सो लिसन अगेन। जो आपका ड्रॉ वाला वर्क है, ड्रॉइंग वाला वर्क है, जो आप ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल और योर कंपास, सो विद योर रूलर्स, सो वो आपको करना है प्लेन पेजेस पे। और जो आपका रिटन वर्क है, डेफिनेशंस लिखोगे आप, ठीक है। जो थ्योरेटिकल वर्क है वो आपको क्या करना है? लाइंस वाले पेजेस पे करना है। क्लियर? यहाँ पे आप क्या करोगे? अपनी फेयर नोटबुक के जैसे अपनी एक्सरसाइजेस डेट मेंशन करोगे। आफ्टर दैट यू राइट द सम्स हियर। सो दिस वर्क, अब आपका वन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट डेफिनेशन क्या आपकी लेंथ ही जा रही है ना, तो जहां तक आपकी डेफिनेशन आएगी उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सेकंड पॉइंट स्टार्ट करोगे। एंड जो आपका सेकंड ड्रॉ वाला क्वेश्चन होगा वो आपको उसके सामने करना है, ठीक है। ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आपका पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। सेकंड क्या है आपका? लाइन। A line is a set of points extended in both directions endlessly. अब एक लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है उसकी जो लेंथ होती है, वी कांट मेजर, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। वो क्या करती है? इन बोथ डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शंस, दैट इंक्रीजेस एंडलेसली। हम क्या करते हैं? डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, उन डॉट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, देन वी
गेट अ लाइन, और वो लाइन क्या है, इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज होती है। जो यहाँ पे ये एरो वाला सिंबल है ना, ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये लाइन इस साइड भी इंक्रीज हो रही है, ये लाइन इस साइड भी इंक्रीज हो रही है। इसकी क्या है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है, मींस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ये एंड हो रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है एंड बिगनिंग पॉइंट नहीं है। सो व्हेन वी ड्रॉ, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, देन हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अ नंबर ऑफ द पॉइंट्स मींस अ सेट ऑफ द पॉइंट्स वी ज्वाइन, देन वी गेट अ लाइन और लाइन सेगमेंट। सो हम फर्स्टली कर रहे हैं लाइन क्या है। सो एंड यूज हेयर दिस स्केल। इस स्केल में आपके वन साइड लिखा होता है इंचेस, सेकेंड साइड आपका लिखा होता है सेंटीमीटर्स, तो हम सेंटीमीटर वाली साइड से यूज करेंगे। अब आपका जो स्मॉल वाला जो आपका स्केल होता है, उस स्मॉल वाले स्केल पे क्या होता है, आपके 15 सेंटीमीटर्स होते हैं एंड 6 इंचेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके जो सेंटीमीटर्स हैं, इस इन दिस ऑल्सो वी हैव गिवन द 38। अब इसके 38 सेंटीमीटर्स आपको गिवन है एंड 15 इंचेस आपको गिवन है इसमें। ठीक है, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम द सेंटीमीटर साइड। जो आपका स्केल होता है उस पे स्केल पे लिखा होता है आपका, ठीक है, कि ये आपकी सेंटीमीटर वाली साइड है। CM जहां लिखा होता है इट मींस सेंटीमीटर, और INCH करके लिखा होता है इट मींस इंचेस वहां पे गिवन। तो हम इसकी हेल्प से अब जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, मेजर्ड हो जाएगी। हमें पता है कि हमने इतनी लेंथ की जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बट जो हमारी लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, मेजर नहीं होती है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, और उस लाइन पे मैंने क्या किया, ऑन बोथ साइड आई मेक एरोस, ये एरो बना दी। ठीक है, अगर मैं ओनली विदाउट एरो ड्रॉ करती हूँ तो वो हमारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। बट बोथ साइड्स मैंने क्या किया, एरो लगा दिया, तो वो क्या बन गई, हमारी लाइन बन गई। अब इस लाइन में आई हैव मेंशन हियर 2 पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन कर दिए एंड इन पॉइंट्स का मैंने नेम राइट कर दिया A एंड B, कैपिटल A कैपिटल B। तो जब मैंने यहाँ पे नेम्स मेंशन किए तो ये हमारी क्या बन गई, लाइन AB। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ लाइन AB। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इट्स अ पॉइंट A, यू कैन राइट हियर इट इज अ पॉइंट A। आप इसको यहाँ मेंशन कर दो लिख के। सो इट इज अ लाइन AB। अब लाइन AB को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे AB एंड अपर साइड वी राइट अ स्मॉल लाइन। उसके ऊपर क्या बनाएंगे, हम एक स्मॉल लाइन बनाएंगे जिसपे दोनों साइड क्या होगा, एरोज बने होंगे, जो हमें क्या बताएगा। अगर ये आपको रिटर्न नहीं है तो AB भी आपका क्या मेंशन करेगा, इट इज अ लाइन AB। क्या दिखाएगा, लाइन AB। ये हमारा लाइन का सिंबल है, ये हमें दिखा रहा है लाइन AB को शो कर रहा है, मीन्स एक लाइन है जो बोथ साइड्स इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या बनी, a line is a set of points extending in both the directions endlessly. A line cannot be measured. अब लाइन क्या है, उसकी लेंथ मेजर नहीं कर सकते, ये हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट जो ये लाइन है वो इंक्रीज हो रही है, इसके दोनों साइड क्या है, एरोज बने हुए हैं, मीन्स ये इंक्रीज हो रही है, दोनों साइड जा रही है। सो AB is a line and it is denoted by, अब हमने क्या किया, जो यहाँ पे लाइन बनाई AB उसको हमने इन पॉइंट से डिनोट कर दिया A and B पॉइंट से, एंड इट इज रिटन एज AB, लाइन AB। क्लियर, अब हमारे लाइन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, लाइंस जो एंडलेसली इंक्रीज होती है, आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक है। ठीक है, रेलवे ट्रैक आपने देखा है ना, उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है, लाइन वो एंडलेसली इंक्रीज होती है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होती है। आपने रेलवे ट्रैक देखा ना, कहीं पे स्टॉप नहीं होता, वो चलता रहता है रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक जो है हमारा, वो एक एग्जाम्पल है आपका लाइन का। क्लियर, अब इट हैज मेनली 2 टाइप्स। अब इसके क्या है, 2 टाइप्स है मेनली, मेन 2 टाइप्स है। एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइंस,
दूसरी होती है आपकी कर्ड लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन में हमने ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन, कर्ड लाइन में हमने ड्रॉ कर दी कर्ड लाइन, मीन्स जिसमें हमारा कर्व है, जैसा कि हमारा नेम से मेंशन हो रहा है। स्ट्रेट मीन्स जो हमारी बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट होगी, सीधी लाइन होगी। सेकेंड है कर्व, जिसमें कर्व बना होगा हमारा, जो स्ट्रेट नहीं होगी। द लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड लाइन। अगेन लिसन, फर्स्ट है हमारा पॉइंट, सेकेंड है हमारा लाइन। पॉइंट जो है, जो शार्प टिप ऑफ द पेंसिल आप यूज करते हो, बनाते हो एक पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल डॉट। सेकेंड है लाइन, लाइन इज अ set of the points and endlessly it is increased in the both sides, दोनों साइड्स में ये इंक्रीज करता है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। A line has no starting point, no end point. Clear? It cannot be measured and it is denoted by the capital letters, and we write here it is a B, and upper side we make a small symbol, जो symbol आपको शो करता है it is a line. So we called it is a line AB, and it has mainly two types. First is straight line, next is curved line. अब हम straight और curved lines के अकॉर्डिंग आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्लियर दिस? ये आपको क्या करना है, प्लेन पेज में बनाना है प्रैक्टिकल नोटबुक में, ये आपको राइट करना है ऑन द ज्योमेट्री नोटबुक लाइन पेजेस। और आपको क्या करना है, लाइन जहां पे आपने पॉइंट सेकंड स्टार्ट किया उसके सामने ही आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तो आप लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है तो आप पॉइंट यहां बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, हमने किया लाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइंस। अब डिफरेंट टाइप में हमने क्या किया था, टू टाइप्स ऑफ लाइन क्या था, वन था हमारा स्ट्रेट लाइन, सेकंड था कर्व्ड लाइन। अब हमारा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसा कि नेम से डिफाइन हो रहा है, स्ट्रेट मींस जो बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट होगा, विदाउट एनी टर्न होगा, जिसमें कोई टर्न नहीं होगा, स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल सी दिस मार्कर, अब ये मार्कर है, ये क्या है, स्ट्रेट है, इसमें आपका कोई कर्व नहीं दिख रहा है। सी कैप, कैप की जो आपकी ये इधर वाली जो दिख रही है आपकी ये वाली साइड, तो ये क्या है, इसमें आपका स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। बट जो कैप आप इस पे लगाते हो, हेयर दिस साइड, दिस इज कर्व, इसमें क्या है आपका, ये आपका स्ट्रेट नहीं है, राउंड है, इसमें आपका कर्व है। सो स्ट्रेट मीन्स जो लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीधी। ठीक है, जिसमें हमारा कोई कर्व नहीं होता है। सो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which goes in opposite directions without any turn. Here PQ is a straight line. हम यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नेम हमने मेंशन किया है PQ. सो आपका स्ट्रेट लाइन क्या है, वो है स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई टर्न नहीं होता है, जो टू अपोजिट डायरेक्शंस में एंडलेसली क्या करती है, इंक्रीज होती है, उसकी कोई लेंथ नहीं मेजर कर सकते हम। सो विदाउट एनी टर्न, जो हमारी इंक्रीज होगी इन बोथ डायरेक्शंस। हियर आई हैव ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये क्या हो रही है आपकी, जो हमने लाइन में एग्जांपल किया था ना कि ऑन बोथ साइड्स इट इंक्रीज, ठीक है, तो वहां पे हमने कोई मेंशन नहीं किया था कि वो हमारी स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन में हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी टर्न, मींस उसमें ऐसे कोई टर्न नहीं होगा। ठीक है, कोई टर्न नहीं है, स्ट्रेट है, इन बोथ डायरेक्शंस इट इज इंक्रीजिंग, दोनों डायरेक्शंस में ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और दोनों डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस है। अब हमने किया इसको, ये इन टू डायरेक्शंस में इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम ऐसे लाइन बनाते हैं, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट। अब आप बोलोगे ये भी स्ट्रेट है, यस राइट, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट। इफ वी मेक एरोज ऑन बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड एरो बना दिया, यहां पे हमने एरो बना दिया, सो दिस लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट, बट ये हमारी क्या है, स्लीपिंग लाइन है, दिस इज द स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, जो आपकी नोटबुक होती है हिंदी वाली, हिंदी लाइंस वाली नोटबुक होती है, उसमें आपकी कौन सी होती है, स्लीपिंग लाइंस होती है ना। सो
देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये वाली भी आपकी स्ट्रेट है, ये वाली भी आपकी स्ट्रेट है। थर्ड, इफ आई ड्रॉ, अब ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन भी आपकी स्ट्रेट है, बट ये क्या है, थोड़ी सी क्या स्लॉप है इसमें, बट लाइन तो हमारी स्ट्रेट है ना, अपोजिट डायरेक्शंस में भी जा रही है, एंडलेसली भी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा भी क्या कोई और लाइन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारी स्ट्रेट होगी, एंडलेसली मूव करेगी, इंक्रीज करेगी इन बोथ डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। सो अब हमने क्या किया, 3 लाइंस ड्रॉ की, इसके अलावा हमारी कोई और टाइप ऑफ लाइन नहीं है जो हम ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रेट होगी, या तो हमारी स्लीपिंग आएगी लाइंस, या स्टैंडिंग आएगी, या थर्ड स्लैंटिंग आएगी, ठीक है। अब इन लाइंस को हमने एग्जैक्ट नेम से डिफाइन कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस को भी आगे हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, डेफिनेट नेम्स उनको दे दिए। अब वो नेम्स हमारे क्या है, फर्स्ट जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया इसको पी क्यू, और इस स्लीपिंग लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो हमारी स्लीपिंग लाइन होती है इस फॉर्मेशन में होती है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वी राइट हियर इट इज पी क्यू हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हमने इसको लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पी क्यू, मीन्स जो हम पी क्यू बनाएंगे ना वो स्लीपिंग फॉर्मेशन में आएगी, और हॉरिजॉन्टल मीन्स वो स्लीपिंग है, हॉरिजॉन्टल है। तो जब हमने पी क्यू हॉरिजॉन्टल लिखा तो इसने डिफाइन कर दिया कि जो हमारी लाइन बनेगी वो इस फॉर्मेशन में मरेगी, क्लियर। सेकंड, अब जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है, हियर आई ऑल्सो मेंशन 2 नेम्स एम एंड एन, और इस स्टैंडिंग वाली लाइन को हम नेम देते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन एम एन। अब हमारा लाइन का जो सिंबल होता है वो तो हमारा सेम होता है, हम लाइन को इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है, दोनों साइड एरो, और छोटी सी हमारी लाइन जो एरो से शो रही है ये हमारा लाइन को शो करता है। अब हमने उस लाइन के आगे लिख दिया वर्टिकल, मीन्स जो हम लाइन बनाएंगे वो स्टैंडिंग पोजीशन में आएगी, उसका नेम होगा हमारा एम एन। नेक्स्ट, अगेन we make a point and here we write the name of the point, it is PR, PR नाम दे दिया। अब ये स्लोप वाली लाइन है, और स्लोप वाली लाइन को हमने नेम दे दिया स्लैंटिंग लाइन, क्या नेम दिया, स्लैंटिंग लाइन, एंड नेम आ गया हमारा PR। सी हियर इन स्ट्रेट लाइन, हमने टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस किया, उसमें क्या है हमारा 3 टाइप्स है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड इज वर्टिकल लाइन, थर्ड इज स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल VERTICAL ये मतलब वर्टिकल लाइन, देन इज स्लैंटिंग लाइन SLANTING स्लैंटिंग। सो हमारा नेम से डिफाइन हो रहा है, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन PQ, हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी हमारी स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल कौन सी होगी स्टैंडिंग लाइन, एंड स्लैंटिंग लाइन कौन सी होगी जिसमें हमारा स्लोप होता है। अब ये हमारी स्लैंटिंग लाइन 2 टाइप से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, सेकंड हमारी ये इस टाइप से भी हो सकती है स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, आपका स्लैंटिंग लाइन दोनों साइड से हो सकता है। सो स्ट्रेट लाइन में 3 टाइप्स हो गया हमारा। अगर आपको कोई लाइन गिवन है तो आप उसका नेम के साथ उसको डिफाइन कर सकते हो। इफ आई मेक हियर, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, मैंने उसको नेम डाल दिया XY, और मैंने बोला नेम द लाइन, इसका नेम डिफाइन करिए, कौन सी लाइन है, यू राइट इट इज XY। अब XY कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट में भी कौन सी है, यू राइट इट इज वर्टिकल XY। आप यहां पे लिखोगे वर्टिकल लाइन एंड राइट XY, मीन्स जो हमने ये लाइन बनाई है ये वर्टिकल है और लाइन का नेम है XY।
ठीक है, एक्स वाई से डिफाइन हो रही है। एग्जैक्ट नेम क्या है? इट इज अ वर्टिकल टाइप। कौन से टाइप की लाइन है? वर्टिकल टाइप की लाइन है। सो अगर आपको नेम दे रखा है तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इफ आई राइट हियर हॉरिजॉन्टल लाइन and name I write here CD and मैंने ऊपर मेंशन कर दिया सिंबल। हॉरिजॉन्टल लाइन CD हमें बनानी है, मींस हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी? आपकी स्लीपिंग लाइन होगी। हमें यहाँ पर क्या करना है? एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। स्लीपिंग लाइन बना दी। अब ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, नॉट अ लाइन। अब लाइन में क्या होता है? बोथ साइड एरो का सिंबल होता है। लाइन बन गई आपकी, कौन सी बनी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नेम क्या है इसका? C and D। इट्स नेम इज CD। ठीक है, अब आप लाइन में क्या कर सकते हो? CD मीन्स दोनों डायरेक्शंस में ये इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट साइड ऑल्सो राइट साइड ऑल्सो, दोनों डायरेक्शंस में ये जा रही है। तो आप इसका नेम जो है अगर ऐसे लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, DC। ठीक है, हम इसको CD DC करके रीड कर सकते हैं, दोनों में ये राइट आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे DC लिखोगे, लाइन CD लाइन DC, वो आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको जो नेक्स्ट आप लाइन सेगमेंट और रे करोगे उसमें आपको जो नंबर है इसका वो चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो लाइन में हम इसका जो अल्फाबेट्स है उसका प्लेस चेंज करके राइट कर सकते हैं। तो हम इस टाइप से क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें गिवन है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें ड्रॉ करके दे रखी है लाइंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या स्ट्रेट लाइंस, तो आप उससे क्या कर सकते हो? नेम्स डिफाइन कर सकते हो। सो होप स्ट्रेट लाइन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कर्व लाइन। कर्व लाइन मीन्स जो उसके नेम से ही डिफाइन हो रहा है। कर्व मीन्स जिसमें कर्व है, जो स्ट्रेट नहीं है। अ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड अ कर्व लाइन। वो लाइन जो कि स्ट्रेट नहीं है उसको हम बोलेंगे कर्व लाइन। सो हियर सेकंड पार्ट इज कर्व लाइन। कर्व लाइन को आप क्या करते हो? आपको इसके लिए इस रूलर की, स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्री हैंड से आप उसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, अदरवाइज यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ दिस। आपको अगर मेजर नहीं करनी है लेंथ तो आप अपना क्या है, ये डस्टर यूज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, नोटबुक यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है देन यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ नोटबुक। ड्रॉ a straight line with the help of this। So आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए किसी भी चीज की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लेंथ मेजर नहीं करनी है तो, अगर आपको मेजर करनी है देन यू टेक द हेल्प ऑफ द रूलर। अपने स्केल की हेल्प लोगे, उसमें आप मेजरमेंट देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करोगे। सो सेकंड है हमारा कर्व लाइन। कर्व लाइन पे थे हम, तो कर्व लाइन में हम क्या करते हैं? उसमें हमें क्या करना है? फ्री हैंड से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे जिसमें कर्व होगा, जो स्ट्रेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉ दिस लाइन। मैंने ये लाइन ड्रॉ की, अभी ये लाइन नहीं है, बट नाउ आई मेक द एरोज ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मैंने क्या किया? एरो बना दिया। अब एरो बनाने के बाद मैंने क्या लिखा? हेयर ST इज अ कर्व लाइन। अब मैंने इसको नेम से डिफाइन करना है। इस पॉइंट को मैंने S का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने T का नाम दे दिया। दिस इज S, दिस इज T। तो अब ये हमारी क्या आ गई? कर्व लाइन आ गई। राइट हियर कर्व लाइन ST। लाइन के लिए हम यही सिंबल रखेंगे, बट हमें यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जिस नेम से उसको मेंशन करना है, कर्व लाइन में भी राइट हियर कर्व, तो मीन्स हमें कर्व लाइन बनानी है। क्लियर दिस पॉइंट्स? टुडे हमने क्या क्या डिस्कस किया? पॉइंट किया, आफ्टर दैट लाइन किया, लाइन के बाद हमने स्ट्रेट लाइन की, कर्व लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, slanting line। Three types of the lines we have discussed here. Here, this PQ is a horizontal line. This MN is a vertical line.